अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब भी हमने टू रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करना होता है, तो अगर सिंपल हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं, जैसे हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इजीली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टू रियल नंबर्स इस तरह के हैं कि इनके ऊपर पावर्स भी मेंशन है, तो फिर हमने इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है और ये जो इनके ऊपर पावर्स मेंशन है इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू जी पॉजिटिव, मतलब जो भी हमारे पास बेस होगी वो रियल नंबर होगी और जो हमारे पास इसके ऊपर पावर्स लगी होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स में से होंगे। तो अगर हमारे पास इस तरह से टू रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर्स भी लगी हुई हैं, उनकी बेस जो है वो सेम है, यानी ए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, इसके ऊपर एक्स पावर लगी हुई है और इसके ऊपर वाई पावर लगी हुई है, तो इनको हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इनकी पावर्स को हमने ऐड कर देना है। तो ये होता है हमारा सबसे फर्स्ट रूल कि अगर टू रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है और उनके ऊपर पावर्स लगी हुई हैं, तो हमने उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह से ए स्क्वायर और ए क्यूब है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी बेस भी सेम है, तो फिर हमने इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो इनकी जो पावर्स हैं उनको हमने ऐड कर देना है। 2 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और ए की पावर 5 आ जाएगी, तो इसका ये आंसर होगा। और अगर इस तरह हमारे पास ए की जगह पे भी कोई नंबर है, यानी यहाँ पे 3 है और 3 की पावर 5 है, तो इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है इसके ऊपर 1 पावर है, तो इसको हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इनकी पावर्स को भी हमने सिंपली ऐड कर देना है। 3 यहाँ पे 1 प्लस 5 हो जाएगा और 3 की पावर 6 हो जाएगी और फिर 3 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करके इसका यहाँ पे आंसर लिख देना है। 729 इसका आंसर होगा। सेकंड है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, यानी अगर कोई भी हमारे पास रियल नंबर है और उसके ऊपर पावर मेंशन है और फिर से उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो फिर इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ये हमने रेडिकेंट्स वाले में भी पढ़ा था कि अगर डबल पावर हो तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ए एक्स को एक्स के साथ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए की पावर एक्स वाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसी तरह अगर कोई नंबर भी लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर मेंशन है और फिर से उसकी पावर के ऊपर भी पावर मेंशन है, तो सिंपली हमने उसको जो पावर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 के ऊपर 2 पावर है तो 2 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 5 के ऊपर 8 पावर आ जाएगी। तो इस तरह से हम पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पावर। थर्ड है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का वर्ड यहाँ जहाँ भी यूज़ होगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी टू वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर टू वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर पावर मेंशन है, फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर इनके ऊपर जो है पावर मेंशन है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के ऊपर अगर टू रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरह से इन दोनों के ऊपर एक ही पावर मेंशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए की पावर भी 3 है और बी की पावर भी 3 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 है और 3/4 है, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर इनके ऊपर इस तरह से 3 पावर लगी हुई है, तो फिर इसका मतलब होगा कि 1/2 जो है इसकी पावर भी 3 है और ये जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4, इसकी पावर भी 3 है। तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इन दोनों के ऊपर 3 पावर मेंशन है। फोर्थ है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब होता है कि टू वैल्यूज़ की डिवाइड होने की बात हो रही है। जिस तरह प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्वोशंट का मतलब होता है डिवीजन। तो सेम जो प्रोडक्ट वाला ला है उसकी तरह है कि अगर टू वैल्यूज़
ए और बी ये डिवाइड हो रही हैं और इनके ऊपर इस तरह से कोई भी पावर मेंशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए के ऊपर भी n पावर मेंशन है और बी के ऊपर भी n पावर मेंशन है। इसी तरह अगर नंबर्स भी हों हमारे पास 3/4 है तो इसके ऊपर इस तरह कोई भी पावर मेंशन है, तो इसका मतलब होगा कि 3 के ऊपर भी 2 पावर मेंशन है और 4 के ऊपर भी 2 है। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, तो पहले हमने पढ़ा था पावर ऑफ कोशेंट, अब है कोशेंट ऑफ पावर। यानी अगर 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 रियल नंबर्स हैं, वो इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं और 2 रियल नंबर्स सेम हैं, उनके ऊपर पावर्स भी मेंशन है, तो फिर हम इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर तो हम इनको इस तरह से सॉल्व करें कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम ऊपर ले जाएं, तो a की पावर जो m है इसमें से n पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम नीचे वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर ना लेके जाएं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आएँ, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आएगी 1/a, यहाँ पे n पावर मेंशन है तो n माइनस m हम कर देंगे। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उस पावर में से इस पावर को माइनस करेंगे, लेकिन जब हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो फिर हम इसकी पावर में से जो पहले से ही मेंशन है इसके ऊपर, तो उसमें से दूसरी पावर को माइनस कर देंगे जो कि ऊपर से नीचे लेके आए हैं। यानी ऊपर लेके जाने से ये वाली पावर माइनस हो गई थी और नीचे लेके आने से m जो है वो माइनस हो गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, जैसे 3 के ऊपर 5 पावर मेंशन है और यहाँ पे 3 के ऊपर 2 पावर मेंशन है। और इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल करना है कि ये जो बेस है ये सेम होनी चाहिए। अगर बेस सेम होगी तो फिर हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है, अगर बेस सेम नहीं है तो फिर हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे इसे। तो इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों तो फिर हमने इसको 3 की पावर 5 है -2 हो जाएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगी, यानी 27 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं अगर इनकी बेस सेम हो तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।